Hello everyone, this is Mayank Nagpal, your chemistry teacher and you are watching me only on your YouTube channel Inspire for You। एंथैल्पी डिस्कस करेंगे और एंथैल्पी चेंज डिस्कस करेंगे। तो चलिए की बात, तो सबसे पहले एंथैल्पी यहाँ पर क्या वर्ड है, दिस इज एंथैल्पी का मीनिंग क्या है। तो एंथैल्पी मीन्स क्या होता है, हम वो बात करेंगे। इट इज़ द हीट कंटेंट, इट इज़ हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। एंथैल्पी क्या होती है, किसी सिस्टम की हीट कंटेंट होता है एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पर अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रख लें और किसी सिस्टम की जो भी हीट है, जो भी उसमें हीट की वजह से जो भी उसका हीट कंटेंट है, जितनी भी उसके पास हीट है किसी भी फॉर्म में, उसी को क्या बोला जाता है, एंथैल्पी बोला जाता है। तो हम क्या बोलते हैं, हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एज एंथैल्पी, इज कॉल्ड एज एंथैल्पी। अब हम बात करें, इसको एंथैल्पी बोला जाता है और इट इज डिनोटेड बाय H। एंथैल्पी को डिनोट करा जाता है H से। अब हम बात करते हैं, जब एंथैल्पी को हम फार्मूला वाइज, एक्चुअल में एंथैल्पी एक हीट कंटेंट है नो डाउट, लेकिन जब हम फार्मूला वाइज रिप्रेजेंट करते हैं तो राइट वे हमें वही बताता है कि फार्मूला बताता है कि एक्चुअल में एंथैल्पी है क्या। तो एंथैल्पी H इज इक्वल टू हमारे पास होता है U प्लस PV। अब एंथैल्पी H इज इक्वल टू U प्लस PV, जहाँ H क्या है, एंथैल्पी है, U क्या है, तो अभी हमने पढ़ी है इंटरनल एनर्जी है, P क्या है, प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी है। अब प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी कैसे आई होगी वो समझिए। अब हमारे पास कोई सिस्टम है, ठीक है, हमारे पास हमने कोई सिस्टम बनाया, तो सिस्टम के पास अपनी, हर सिस्टम के पास, हर चीज के पास कोई ना कोई इंटरनल एनर्जी होती है, U तो होगी ही होगी। अब अगर ये सिस्टम है तो यहाँ पर गैस भरी गई होगी, तो ये जो खाली जगह, यानी उस गैस ने, जो अपनी गैस मॉलिक्यूल्स ने, सपोज करें गैसेस सिस्टम है, तो इस गैसियस पार्टिकल्स ने क्या किया होगा, इस खाली जगह को फिल किया होगा, यानी खाली जगह में अपनी जगह बनाई होगी। अब अपनी जगह बनाने के लिए दूसरे गैसियस मॉलिक्यूल्स को, एयर के मॉलिक्यूल्स को हटाया होगा और वो गैस वहां आई होगी, और वहां आने पर उसने कोई वॉल्यूम भी कंटेन किया होगा और कोई प्रेशर भी इस समय यहां लग रहा होगा। तो क्या हुआ कि एक्चुअल में पहले कुछ भी नहीं था यहाँ पे, अब यहाँ कुछ है, गैस, यानी उस गैस ने अपनी जगह बनाने के लिए कोई काम किया, और काम किस फॉर्म में किया, प्रेशर और वॉल्यूम के मल्टीप्लिकेशन में। तो वही क्या है यहाँ पे, एक्चुअल में जो गैस इस कंटेनर में आई वो कैसे आई, पहले वाली एयर को उसने हटाया, उसकी जगह हटाई, हटाने के बाद उसने कुछ वॉल्यूम एक्वायर किया, वॉल्यूम एक्वायर करने के बाद उस कंटेनर में कोई प्रेशर डेवलप किया। तो एक्चुअल में इतना करने के लिए उसने कुछ एनर्जी का चेंज हुआ, किस फॉर्म में, काम करा, उसने कुछ काम करा एनर्जी की फॉर्म में, किस टर्म में, वॉल्यूम और प्रेशर के टर्म में। तो वॉल्यूम और प्रेशर के सम, या हम कहें वॉल्यूम और प्रेशर का जो मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पर, दिस इज द वर्क डन, और एनर्जी टू डू द वर्क, वही तो है ये, किसी काम को, इस काम को करने में जो एनर्जी लगी, दैट इज प्रेशर वॉल्यूम का सम, प्रेशर वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन। तो दिस इज द वर्क, है ना। तो हम कहेंगे कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इट इज द हीट कंटेंट, यानी एंथैल्पी क्या होती है, एंथैल्पी इज द हीट कंटेंट। हीट कंटेंट कब, जब किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी और उसकी प्रेशर वॉल्यूम की एनर्जी का सम कर दिया जाए, या उसका वर्क डन का सम कर दिया जाए, तो जो आता है दैट इज इंटरनल एनर्जी आता है, ठीक है, उसको बोलते हैं इंटरनल, उसको बोलते हैं एंथैल्पी। अब एंथैल्पी की बात जब आती है तो हम कहेंगे कि एंथैल्पी, क्योंकि एंथैल्पी किसका सम है, इंटरनल एनर्जी का, और अभी अभी हमने पढ़ा था कि इंटरनल एनर्जी को राइट एग्जैक्ट डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल है। तो जब इंटरनल एनर्जी को सही से निकालना इम्पॉसिबल है, तो अकेले इंटरनल एनर्जी को राइट डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल है, तो एंथैल्पी को डिटरमाइन करना भी इम्पॉसिबल होगा। तो हम क्या कहेंगे, इट इज ऑल्सो इम्पॉसिबल, इट इज ऑल्सो इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन, इट इज ऑल्सो इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी। एंथैल्पी की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करना भी इम्पॉसिबल है। तो हम कैसे, थर्मोडायनेमिक टर्म में हम एंथैल्पी को कैसे यूज करते हैं, तो हम कैसे यूज करते हैं, वी यूज एंथैल्पी इन टर्म्स ऑफ चेंज के टर्म में, यानी डेल एच के टर्म में। तो क्या होगा, डेल एच इज इक्वल टू हो जाएगा डेल यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन प्रेशर वॉल्यूम की मल्टीप्लिकेशन। अब चेंज इन प्रेशर वॉल्यूम की मल्टीप्लिकेशन, अगर मैं कहता हूं कि ये कोई सिस्टम है और उस सिस्टम का इनिशियल प्रेशर
P1 था तो P1 पर उस सिस्टम का वॉल्यूम V1 हो और P1 प्रेशर P1 से कहाँ चला गया, P1 प्रेशर P1 से चला गया P2 पर, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा V2। हमने पढ़ा है ये बॉयल्स लॉ, तो P1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है। तो अगर ऐसा कुछ है यानी यहाँ प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज हो रहे हैं, तो हम इसके लिए इस फॉर्मूले को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल H इज इक्वल टू डेल U प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। कब, जब दोनों प्रेशर और वॉल्यूम दोनों ही चेंज हो रहे हों किसी सिस्टम के लिए, अदरवाइज ये फॉर्मूला। उसके बाद अगर मैं इससे आगे की बात करूं तो होप आपने ये समझ लिया होगा। अगर मैं इससे आगे की बात करता हूं तो इससे आगे मैं क्या बोल सकता हूं, इससे आगे हम कहेंगे, इससे आगे हम ये कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी जो है, यानी हम कहेंगे जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी हमने फॉर्मूला लिखा डेल H इज इक्वल टू डेल PV। अब अगर मैं कहूं कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर मैं वॉल्यूम कांस्टेंट कर रहा हूं तो वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब है वॉल्यूम हो गया कांस्टेंट, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर डेल H इज इक्वल टू होगा डेल U प्लस V डेल P। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, डेल H इज इक्वल टू डेल U प्लस V डेल P, वॉल्यूम कांस्टेंट। अब अगर मैं कहूं यही बात कि एट कांस्टेंट प्रेशर, तो हमें पता है मैक्सिमम 99% रिएक्शन तो, इवन 90% रिएक्शन तो कांस्टेंट प्रेशर पर होती है, यानी रूम टेम्परेचर पर होती है। तो अगर कांस्टेंट प्रेशर पर होती हैं तो क्या होगा, डेल H इज इक्वल टू डेल U प्लस V यानी P डेल V। तो तब फॉर्मूला ये यूज होगा और 90% हम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे न्यूमेरिकल में, ठीक है। तो इसके बाद बारी आती है प्रॉपर्टीज की, कि एंथैल्पी तो समझ में आ गई, हीट कंटेंट, और हीट कंटेंट क्या है, जो कि सम है इंटरनल एनर्जी का और प्रेशर वॉल्यूम के मल्टीप्लिकेशन वर्क का। इसके बाद बारी आती है प्रॉपर्टीज की, कि प्रॉपर्टीज ऑफ एंथैल्पी क्या होती है। तो प्रॉपर्टीज में पहला, जैसे ये कहें कि इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, कि एंथैल्पी भी कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। दूसरा, इट इज स्टेट फंक्शन, इट इज स्टेट फंक्शन, ये भी क्या होती है, स्टेट फंक्शन होती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अमाउंट पर डिपेंड करती है, स्टेट फंक्शन इनिशियल और फाइनल, जहां डेल लग गया वो पहले भी स्टेट फंक्शन दिख रहा है हमें। थर्ड कहें कि एंथैल्पी फॉर साइक्लिक प्रोसेस, फॉर साइक्लिक प्रोसेस एंथैल्पी चेंज हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। फॉर साइक्लिक प्रोसेस एंथैल्पी चेंज हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। तो होप ये वाली बातें क्लियर हुई होंगी। अब जब हमने ये प्रॉपर्टीज की बात कर ली है, तो इससे आगे अगर मैं बात करूं तो इसको मैं रब कर देता हूं। इससे आगे अगर मैं बात कर रहा हूं तो हम यहां कह सकते हैं, क्योंकि हमने अभी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ के आए हैं, तो वहां से कुछ कोरिलेशन दिखाते हैं। वहां अगर मैं कहूं कि मैं कह रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमें पता है कि डेल U इज इक्वल टू होता है डेल Q प्लस डेल W, यानी इंटरनल एनर्जी चेंज इज इक्वल टू होता है हीट में चेंज प्लस वर्क डन, ठीक है, ऑन द सिस्टम। और हमें पता है कि हमने पढ़ा है अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू होता है माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल V, होता है या नहीं होता है, हम पढ़ के आए हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि अगर डेल U इज इक्वल टू डेल Q माइनस P डेल V, अब P कौन सा है, एक्सटर्नल प्रेशर है, यहाँ लिख नहीं रहा हूँ मैं इसको, एक्सटर्नल प्रेशर है। और अगर ये फिनोमिना हमारे पास आया है तो हम कहेंगे कि अगर कांस्टेंट प्रेशर हो, तो ये कब हुआ है, जब प्रेशर कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर हमारा प्रेशर कांस्टेंट है तो ये काम हो रहा है। लेकिन अब अगर प्रेशर कांस्टेंट हो रहा है तो मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि QP हीट कंटेंट, हीट इज इक्वल टू हमारी क्या हो जाएगी, डेल U प्लस P डेल V। QP इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, डेल U, यानी ये टर्म कहाँ आ गया, इधर आ गया, और ये हम फॉर्मूला बना सकते हैं। यानी हीट किसके बराबर होती है, इंटरनल एनर्जी, और प्रेशर वॉल्यूम वर्क के बराबर होती है। अगर यही बात कहूँ कि ये कब था, कांस्टेंट प्रेशर पर, लेकिन मैं अगर कह रहा हूँ कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो कांस्टेंट वॉल्यूम में डेल V की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। और अगर डेल V की वैल्यू यहाँ जीरो हुई तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल QP इज इक्वल टू डेल U प्लस ये सारा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। तो हमारे पास क्या आ गया, QP इज इक्वल टू डेल U। तो हमने देखा कि अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होती है, QP के बराबर होती है।
ये भी हो सकता है, या फिर आप ऐसे करें कि हमें पता है कि डेल क्यू पी इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी इंटू जीरो, तो ये तो जीरो ही हो जाएगा। लेकिन हमें एक फॉर्मूला और भी पता है, क्या? एंथैल्पी का। एंथैल्पी क्या होती है? डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी होती है या नहीं होती है? तो अगर मैं कहूँ कि एंथैल्पी इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी और डेल क्यू पी इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी, ये तो जीरो हो जाएगा ऊपर की तरह अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, और एंथैल्पी के लिए भी अगर मैं वॉल्यूम कांस्टेंट ले रहा हूँ तो दोनों टर्म जीरो हैं, यानी ये भी तो जीरो ही हो जाएगा बच्चों। डेल यू इज इक्वल टू डेल जीरो। कैसे? कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर मैं इस फॉर्मूले में डेल वी की वैल्यू जीरो रख रहा हूं तो यहां भी जीरो रख सकता हूं, तो मेरे पास क्या हुआ? डेल क्यू पी इज इक्वल टू डेल यू और डेल एच इज इक्वल टू डेल यू। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं इन दोनों को भी तो बराबर रख सकता हूं, मैं कह सकता हूं डेल क्यू पी इज इक्वल टू डेल एच। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एंथैल्पी चेंज किसके बराबर होता है? चेंज इन हीट के भी बराबर होता है। हम यहां से ये देख सकते हैं। इसके बाद अगर मैं कहूं कि फॉर गैसियस सिस्टम, अगर सिस्टम गैसियस है हमारे पास, तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है? ये हम अभी आगे पढ़ेंगे जब मैंने कहा स्पेसिफिक हीट पढ़ाऊंगा, लेकिन यहां बता रहा हूं। तो हीट का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू क्या होता है? एन सी डेल टी। Q इज इक्वल टू क्या होता है? एन सी डेल टी भी होता है, जहां N नंबर ऑफ मोल्स होंगे, C मोलर हीट कैपेसिटी होगी और T चेंज इन टेम्परेचर होगा। अब मैं कह रहा हूं कि एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर प्रेशर कांस्टेंट कर दूं एट कांस्टेंट प्रेशर, तो डेल क्यू पी इज इक्वल टू एन सी पी डेल टी होगा। भाई Q इज इक्वल टू ये होता है। अब कांस्टेंट प्रेशर का मतलब मैंने P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कांस्टेंट प्रेशर, तो क्यू पी इज इक्वल टू एन सी पी डेल टी। अब ये जो Cp है ये क्या है? तो Cp इज इक्वल टू मोलर हीट कैपेसिटी, ये क्या हो जाएगी? मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक मोलर हीट है ना, स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। और इसको निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है Cp इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम F बाय 2 प्लस 1 R। ठीक है, F क्या है? तो F में अभी पीछे की वैल्यूज आपको F की वैल्यूज बता चुका हूं, तो Cp इज इक्वल टू F बाय 2 अपॉन R यहां से हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं और ज्यादा डेरिवेट करूं, इसको थोड़ा नीचे नहीं ऊपर ही कर देता हूं, इसको आप देखिए सारी चीजों को। इसके बाद अगर मैं इन सबको रब करूं और इस सारे को और ज्यादा डेरिवेट करूं, तो यहां से एक फॉर्मूला हम और डिराइव कर सकते हैं, और वो फॉर्मूला क्या होगा वो समझिए, जिसको मैं कह रहा हूं कि रिलेशनशिप बिटवीन डेल एच एंड डेल यू फॉर केमिकल रिएक्शन in which gaseous reactant and products are used। यानी हम एक केमिकल रिएक्शन के लिए डेल एच और डेल यू में रिलेशन देखेंगे, जहां कुछ रिएक्टेंट गैसियस हो सकते हैं और प्रोडक्ट भी गैसियस हो सकते हैं। सपोज करते हैं कोई गैस है R से, यानी कोई रिएक्शन है R से P हो रही है। इस केस में हम कहेंगे कि डेल H इज इक्वल टू होता है डेल U प्लस डेल PV, ये तो हमें पता है। और क्योंकि गैसियस की बात हो रही है, तो हमें पता है गैसेस की जब बात होती है तो हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं आइडियल गैस के लिए, PV इज इक्वल टू NRT। अब PV इज इक्वल टू NRT में अगर मैं यहाँ PV की जगह क्या रख सकता हूँ? NRT, तो मैं यहाँ कर दूँ डेल H इज इक्वल टू डेल U प्लस डेल NRT। अब हमें पता है कि मैक्सिमम रिएक्शंस कांस्टेंट कहाँ होती हैं? प्रेशर पर और टेम्परेचर पर। तो हम कहें कि अगर टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है तो हम क्या फॉर्मूला आ जाएगा? डेल H इज इक्वल टू डेल U प्लस डेल NRT, क्योंकि T तो हो गया कांस्टेंट, R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और N क्या है? तो चेंज किस में आएगा? चेंज केवल नंबर ऑफ मोल्स में आएगा, और ये किसके लिए? फॉर गैसियस मोल्स के लिए। तो हमारे पास डेल H इज इक्वल टू डेल U प्लस डेल NGRT एक फॉर्मूला आ गया, जिसको हम एंथैल्पी के लिए मैक्सिमम एंथैल्पी फाइंड करने के लिए यही फॉर्मूला यूज करेंगे। जहां डेल Ng क्या है? डेल Ng है N फॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, और G फॉर गैस। अब गैसियस के लिए तो क्या होगा? N2 फॉर चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, यानी प्रोडक्ट के मोल्स
गैसियस मोल्स, प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स माइनस रिएक्टेंट के गैसियस मोल्स, तो N2 ये है, ठीक है। अब जैसे मैं कहूं कि मेरे पास कोई रिएक्शन है C+O2 गैस गिव्स CO2 गैस, तो अब वो हमसे कहता है कि भाई इसके लिए डेल Ng निकालो, तो कार्बन तो है सॉलिड, तो डेल Ng चेंज इन मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कैसे निकालूंगा, बस गैसियस देखने हैं, सॉलिड को नेग्लेक्ट करेंगे हम यहाँ। तो प्रोडक्ट के मोल्स कितने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 1, तो प्रोडक्ट के मोल्स, N2 गैस कितना है 1 माइनस N1 गैस कितना है, देखते हैं N2 गैस, प्रोडक्ट में कितने गैस के मॉलिक्यूल्स हैं 1, तो हमने लिख दिया 1, रिएक्टेंट में कितने गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, रिएक्टेंट में मॉलिक्यूल्स तो 2 हैं, लेकिन ये सॉलिड है तो इसको नहीं लेंगे, गैसेस मॉलिक्यूल्स कितना है 1, तो डेल Ng यहाँ कितना आएगा 0। तो इस तरीके से डेल Ng निकाल देंगे। किसी भी रिएक्शन में अगर सॉलिड या लिक्विड दें तो उसके मोल्स काउंट नहीं होंगे डेल Ng फाइंड करते हुए, क्योंकि ये किसके मोल्स हैं, मोल्स फॉर गैस, क्योंकि हमने गैस के लिए कंडीशन डेवलप करी है। तो ये एक हमारे पास फॉर्मूला ये आ गया। छोटा सा और एक बात, इसके बाद हम बाइंड अप करेंगे अपने लेक्चर को। होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आगे बात करता हूं तो यहां पर एक छोटा सा टर्म जो हम कवर करने वाले हैं वो क्या होगा, वो देख लेते हैं। वो हमारे पास क्या है कि मैं कह रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हम एक बात और देखते हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डेल यू इज इक्वल टू डेल क्यू प्लस डेल डब्ल्यू, ठीक है। और हमें पता है डेल यू इज इक्वल टू डेल क्यू, और डब्ल्यू क्या होता है, वर्क डन, कैसे, चेंज इन प्रेशर P एक्सटर्नल इंटू डेल वी होता है। अगर मैं कहूं कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम को मैं क्या कर दूं यहां पर कांस्टेंट, अगर मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दूं तो डेल V की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और अगर ये डेल V की वैल्यू 0 हुई तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा डेल U इज इक्वल टू डेल Q, कब, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होती है, चेंज इन हीट एनर्जी के एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और हमने एक जगह और प्रूव किया था कि एंथैल्पी किसके बराबर होती है, चेंज इन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो डेल H डेल QP के बराबर होता है और डेल U डेल QV के बराबर होता है। इसको और ज्यादा अगर हम प्रूव करें तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि डेल H इज इक्वल टू डेल U प्लस डेल NgRT, अभी अभी हमने प्रूव करा, चेंज इन एंथैल्पी हमने ये प्रूव करा। अगर हम यहां कहें तो डेल H किसके बराबर है, QP के, डेल H किसके बराबर है, QP के, डेल U किसके बराबर अभी भी प्रूव करा, डेल QV के, प्लस डेल NRT। तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। दिस इज द चेंज इन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू होता है चेंज इन हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस डेल NgRT। तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी चेंज इन हीट के बराबर होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी चेंज इन हीट के बराबर होती है, ठीक है। तो होप आपको आज वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।